लेकिन जैसे मुसीबतें छुटी तेरा साथ ही चला गया। तेरा साथ नहीं है तो फिर संसार का मेहनत करना भी नहीं। उनको मुबारक हो संसार जिनको संसार चाहिए। मुझे तो वो संसार चाहिए जिसमें तेरा साथ बना रहे। तेरा साथ है तो फिर स्वर्ग भी मान लियो स्वर्ग है, और तेरा साथ नहीं तो स्वर्ग भी मान लियो नरक। ये प्रेमियों की भाषा है। कुंती जो बोली, जब कुंती ने इस तरह कहा, ये प्रेमियों की भाषा बोली, तो अब तक जो कन्हैया बुआ जी को बुआ लगती कुंती प्रणाम करते थे, आज उन्होंने बुआ जी को गले लगा के मुझे सुन दिया। कहा बुआ जी अच्छा ठीक है चलो चले वापस। कभी मैंने बिठाया और भगवान वापिस आ गए शिव जी। रात को अचानक युधिष्ठिर ने कहा कि देखो कन्हैया हमें राजनीति सिखाने के लिए रुकी ही गए। कुंती ने कहा तुम्हारे लिए नहीं तो मेरी प्रार्थना से रुके। अर्जुन बोले नहीं नहीं, मेरा वो साला भी लगता है, मित्र भी है, गुरु भी है। मैंने जो रिक्वेस्ट की शायद उससे चलो एक बार मिल आते हैं। पांचों के पांचों मिलने गए। जब भगवान को मिलने पहुंचे तो अंदर जाके दृश्य बड़ा गजब देखा। महाराज देखा कि कन्हैया रीढ़ की हड्डी को सीधा किए, सिद्ध आसन लगाए हुए, त्रिगुड़ी मध्य ध्यान किए हुए, आंख बंद किए, चिंतन ध्यान में मगन। जब घटक पटक हो गई, आंख खुल गई, देखा सामने पांचों भाई खड़े हैं। बुआ जी कन्हैया उनके आगे कैसे आए सारे के सारे। युधिष्ठिर ने कहा आए तो इसलिए थे कि हम में से ज्यादा प्यार किससे करते हो पूछने, लेकिन प्रश्न तो नवा खड़ा हो गया है। प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि क्या तुम्हारा भी कोई भगवान है जिसका ध्यान तुम करते हो? हमने तो यही सुना था कि दुनिया का भगवान तू है, लेकिन भगवान के ध्यान कर रहा है जिसका मतलब भगवान का भी कोई भगवान है। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ मेरा भी भगवान है कोई। तुम्हारा भगवान कौन है? तुम्हारा भगवान कौन है? कन्हैया ने कहा कि भक्त मेरा ध्यान करते हैं, ध्यान दो। और जो भक्त मेरे ध्यान में खोए रहते हैं, मैं उन भक्तों का ध्यान रखता हूँ। क्योंकि उनका ध्यान कौन करेगा जो मेरे ध्यान में खो गए। भीष्म पितामह तीनों की शैया पर सोए हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ उस भगत का ध्यान कर रहा हूँ कि हाय कहीं उसको दर्द ना हो जाए, पीड़ ना हो जाए। भगवान का भगवान उसके भगत है। सवेरे सब पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए, क्योंकि पितामह से भगवान का वादा था। वायदा यह था कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा कीर्तन। कन्हैया ने कहा था कि जब मैं कभी इधर निकलूंगा हस्तनापुर के हो तो तुम भी बीच में अपना काम कर लेना। जैसे आप कहेंगे कीर्तन करने महाराज जी हमारे यहाँ, हम कहेंगे चलो चलो हम इधर से जाएंगे। पहले तो यमुना नगर में था ठिकाना। अब चूंकि इस बार राधा रानी की कृपा हुई है और हमने पक्का प्रोग्राम उनकी कृपा से हुआ है, ये निश्चित किया है। ये अब सारा प्रचार प्रसार जो भी होगा वो वृंदावन से ही होगा। मूल स्थान वृंदावन। तो कभी यमुनानगर वाला कोई कहे, कोई मुस्तफाबाद वाला कहे कि कीर्तन, तब कहेंगे चलो जब जाना निकल रहे होंगे तो रास्ते में तुम भी करा दे। लेकिन जो बड़े भाव वाला था भीष्म पितामह, बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। जब मैं प्राण छोड़ू ना तुम्हें फैसला ना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा चलो ये भी ठीक। इनके मन में विचार था कि जब सूरज उत्तरायण में आएगा तो मैं शरीर छोड़ूंगा। और सूर्य उत्तरायण में आ गए थे, सो समझ गए थे कन्हैया
और आज लेकर के पांडवों को आए हैं। भीष्म का ये अंतिम क्षण आ चुका। पांडवों ने नमस्कार किया तो पितामह ने कहा कि वो कहाँ छिपा है जिसे तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, मामा का लड़का समझते हो, जिससे तुमने घोड़ा हकवाने में भी शर्म नहीं की, जिसने तुम्हारे यज्ञ में झूठे पत्तों तक उठा लिए, जानते भी हो वो कौन है? एक ब्रह्मांड नहीं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण प्राप्त ब्रह्म श्री कृष्ण है वो। प्रेम में तुम्हारे बह करके वो खिलौना बना रहा, तुमने उसे खिलौना ही मान लिया। कहाँ छिप गया है वो गिरकर? तो पांडवों के पीछे से कन्हैया निकला, हाथ झुके कहा, प्रभु मैं आपके पास ही हूँ। प्रभु प्रभु कहा अपने भगत को। अब पितामह ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं ये कहता हूँ, देखो ऑर्डर कर रहे हैं पितामह कि जब तक मेरी देह आत्मा से अलग न हो जाए, जब तक मेरी आत्मा इस देह से बाहर न चली जाए, तब तक इस सृष्टि का मालिक श्री कृष्ण मेरे सामने यूं ही खड़ा रहे। ये ऑर्डर है, खड़ा रहे और भगवान खड़े रहे। मजेदार बात देखिए, जिसकी बात कृष्ण मानता है उसकी बात दुर्योधन नहीं मानता। कमाल है। जिसकी बात को टाल नहीं सका कृष्ण, उसकी बात को कभी नहीं माना दुर्योधन। उसकी बात को कभी नहीं माना धृतराष्ट्र। ये जगत की विडंबना है। संत अपने पास होता है और संत से संत का पता पूछते चले जाते हैं, फिर संत बताता है। विचित्र है। क्यों? क्योंकि जगत की एक नेचर है शुरू से, ये कभी जिंदा संत की पूजा नहीं कर सकता, ये मुर्दों की पूजन करने वाला जगत है। आज बाबा बालकनाथ के नाम पर पंजाब में पूरे में जगह जगह नारे लगते हैं। वो बाबा बालकनाथ जब जिंदा थे तो जिस घर में उन्होंने रोटी खाई, उस माई ने रोटियां गिनवा दी। गैया चराने के लिए बहाना बना रखा था, इसलिए रोटी दूंगी। और गैया चरने चली गई पड़ोस के खेत में। वो जिसके खेत में गैया चर गई, चारा चारा, वो मारा चिल्लाती आ गई, तुम संभाल नहीं सकते अपनी गाय को। माई ने बाबा बालकनाथ को आव ना देखा ताना देना शुरू कर दिया। हट्टा कट्टा हो कहती रोटी खा जाता है, अरे ढंग से काम नहीं कर सकता। बाबा मौज में था, चिमटा देकर सर्दी पे दर्द हुई, भीतर में से निकल आई रोटियां और लस्सी, और कहा वो रही तेरी रोटियां, वो रही तेरी लस्सी, जीवन में मैंने तेरे घर से रोटी कभी खाई ही नहीं। और फिर नाराज होकर के गुफा के अंदर चले गए। आज बाहर बैठे चिमटा बजाते, आओ बाबा जी, आओ बाबा जी। जब जिंदा थे तब क्या किया? आज ईसा मसीह का प्रचार करने वाले, आज झगड़ा होता है, ईसाई बना रहे हैं, हिंदू छुड़वा रहे हैं। और जब ईसा मसीह का प्रचार करने वाले यीशु मसीह थे, उनका हाल क्या किया था? इन्होंने क्रूस पे टांग दिया था, कील गाड़ दिए थे अंदरों में। कोई पूछे कि कील गाड़े होंगे तो कोई सस्ता इल्जाम तो नहीं लगाया होगा, कुछ बड़ा जबरदस्त इल्जाम लगाया होगा, जिसके बदले सजा ये दी होगी। और वो संत जिसके हाथ पैर में कील गाड़ रहे थे, वो कील गाड़ने वालों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज मीरा का घर घर कैलेंडर है, लेकिन उसके देवर ने क्या आतंक मचा रखा था उसको। दुनिया में किसी भी साधु के यहाँ सम्मान नहीं होता। मैं कह रहा था बीच में जी इक्का दुक्का कहते महाराज जी यमुनानगर वापस चलो। सवेरे सवेरे मंगला पे जा रहे थे, इनको इतना ही नहीं पता कि कोई अंदर आराम भी कर रहा है। ओ हा ओ हा ओ हा इतना ऊंचा करते कि जाग खुल जाए, फिर कहेंगे हम तुम्हारा ध्यान रखें। सुनो सुनो, सम्मान होता तो आवाज कैसे निकल आती। और जो रोकथाम करने वाले वही हल्ला मचा रहे हैं, बाकी तो शब्द मचा रहे हैं। हम भूल ही चुके हम आए कहां।
बैठे कहाँ? पितामह भगवान के सम्मुख खड़े। आज पितामह ने प्रश्न किया है जो हमारी तुम्हारे मन की एक पुकार है। हमारी तुम्हारे विचार है कि जो लोग भजन करते वो ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसा लोगों में बनी एक बात है, जो भजन नहीं करते वो बड़े खुश रहते हैं। ये तुम्हारी गलत करनी है। और भजन करने वालों को क्यों पाप भोगना पड़ता है, क्यों कष्ट भोगना पड़ता है? जब हम माला ही फेर रहे हैं। माला इसलिए नहीं फेरी जाती कि सब दर्द ठीक हो जाए या फिर बेटी का रिश्ता हो जाए। ये माला फेरने की ये चीज नहीं है। पितामह ने भी यही प्रश्न किया है कि कन्हैया, मेरे अंग अंग में बाण बिंधे हुए हैं। मैंने अपने भजन के बल से पिछले 100 जन्म देखे हैं। ऐसा कोई पाप मेरा नहीं है कि मेरे अंग अंग में बाण बिंध जाए। कन्हैया ने कहा कि तू तो सिर्फ 100 जन्म जानता है पितामह, मैं तेरे अनंत जन्म जानता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि चक्कर क्या है। अब मैं तुम्हें आंख देता हूँ। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और पितामह को दिखाई देने लगा कि पिछले जन्म में एक बालक थे, एक सर्प जा रहा था। सर्प को पकड़ करके बाल से उठा करके दूर झाड़ियों में फेंक दिया और वहां नुकीले नुकीले कांटे आर पार बिंद गए। कन्हैया मुस्कुराया और कन्हैया ने कहा, पितामह, मेरा कंप्यूटर कभी फेल नहीं हो सकता, इसलिए गिन लो। जितने बाण थे उतने ही कांटे हैं ना एक, जितने वो कांटे थे उतने ही बाण है ना एक कम ना एक ज्यादा। 56 दिन तक सर तड़पता रहा पितामह और आज 56वां दिन है, जबकि तुम्हें कोई खटका नहीं। तुमने वायदा ले लिया था जब तुम शरीर छोड़ते मैंने आ जाना था, लेकिन तुम्हारे अंदर माया ने भ्रम डाल दिया। सूर्य जब उत्तरायण में आएगा, क्योंकि 56 दिन तड़पना भी तो है। तो अगर तड़पना ही है तो फिर ब्रह्मचार्य का क्या लाभ, फिर माला जपने का क्या लाभ, फिर एकादशी का क्या लाभ? कन्हैया ने कहा, ये जो बाण आर पार बिंदे हैं ये तेरे उस किए हुए कारनामे का नतीजा है। और जो तूने सारा जीवन ब्रह्मचार्य रखा है, एकादशी पालन की है, मेरा भजन किया है, उसका फल ये है कि अंत समय मैं तुझे लेने आया हूं। आज सब तुझे ले चले। भजन का फल दुनिया नहीं है, दुनिया तो कर्मों का फल है। इसलिए कल मैंने बात की कि हम यहाँ बैठे, ये कर्मों का फल नहीं है, भाग्य का फल नहीं है, नसीब का फल नहीं है। सत्संग कृपा का फल है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अभी ये पूछ रहे थे महात्मा कि हींग क्यों नहीं खाते? मैंने कहा भागवत सुनो। तो हमें तो कभी सुनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था हींग क्यों नहीं खाते। तो सुनो, सुननी चाहिए भागवत। भागवत तो बड़ा कुछ मिलता है। जीवन कैसे जीना है, गुरु से बात कैसे करनी है, माता पिता से कैसे स्वभाव से रहना है, सारी बात भागवत बताती चली जाती। भजन किसका करना चाहिए, परम धर्म क्या है, तुम तो धर्म जानते हो ना। धर्म 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 की दुहाई देता रहता है आदमी, लेकिन धर्म से बढ़कर भी कोई चीज है जिसके लिए हम मानव जीवन मिला है, उसका नाम परम धर्म है। परम धर्म का मतलब कि जब आप ईश्वर के प्रति अपनी भावनाएं पैदा करें, फिर आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। माता पिता की इज्जत करना चाहो, तुम्हारी भावना बनती है तो कहा है कि फिर माँ बाप को माँ बाप ना मान के लक्ष्मी नारायण मानना। अगर वहां भावना नहीं बनती तो पति को परमेश्वर मान लो, वहां भावना नहीं बनती तो गाय को भगवान मान लो, वहां भावना नहीं बनती पीपल को भगवान, वहां भावना नहीं बनती गुरु को भगवान मान लो, वहां भावना नहीं बनती किसी संत को भगवान मान लो, वहां भावना नहीं बनती शास्त्र को भगवान मान लो। कहीं भावना नहीं बनती तो एक मूर्त बना लो, उसको भगवान मान लो। जहां तुम्हारी भावना पुष्ट हो जाए और जो करो फिर गोविंद की खुशी के लिए करते चले जाओ, बस हो गया परम धर्म। अभी तक हम जो करते हैं वो हमें पता नहीं, बस हम एक बात बना रखी धर्म। और सच बात पूछो ना
तो धर्म तो बहुत कम लोग निभाते हैं, अपने मन की कामनाओं का नाम धर्म रख रखा है, अपने वासनाओं का नाम धर्म का नाम रख दिया। समझो? नहीं तो गृहस्थ धर्म क्या है, अगर यही समझ में लग जाए तो अतिथि धर्म गृहस्थ धर्म, अतिथि की सेवा। अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी कोई तिथि ना हो। रावण आ गया है सीता जी के घर, सीता जी एक रेत के पीछे है, इसके पीछे नहीं आना, किसी को जाने देना, ना बाहर लागना है, देवर ने कहा। लेकिन आज कहते हैं कि भिक्षा दो बाहर आकर के, मैं बंदी भिक्षा नहीं देता। तो सीता जी कहती हैं कि देवर की आन रहे न रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, अब ध्यान छोड़ी से रेखा का, रखती हूँ धर्म गृहस्थी। धर्म है गृहस्थी का। और हम किसको पूछते हैं? अपनों को, जिनको अपना, जिनका घर है ये, मामा, चाचा, ताया, दादा, जीजा जी, ये सब घर के लोग। ये आ जाए, इनका सम्मान करो ना करो तो घर के चीज है। जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें पहचानते नहीं, अचानक दरवाजे आ गया कि मुझे ठिकाना दो, मुझे रखो अपने पास, हम नाकों से खोल लेंगे। भंडारा लगाएंगे, भंडारा लगाएंगे और कोई गाड़ी से उतरेगा, सेठ जी आओ आओ, शर्मा जी आओ आओ जी, जय जय जय। और कोई बेचारा भिखारी आ जाए, कपड़े पहने, ये हम गृहस्थी है। बुरा न मानना, चोर है चोर। ठीक कह रहा हूं मैं शब्द, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जितना खा लिया उतना अपना होता है। उसमें कुछ साधुओं का अधिकार है, कुछ ब्राह्मणों का अधिकार है, कुछ अजनबियों का अधिकार है, कुछ देवताओं का अधिकार है, कुछ गाय का अधिकार है। न हमने गाय के लिए रोटी निकाली, न देवताओं के लिए आहुति निकाली, न साधु ब्राह्मण के लिए, न अतिथि के लिए, और अंदर दबा लिया सारा। इसका नाम चोर। चोर कहा संतों ने, अगर नाव में जा रहे हो, किश्ती में जा रहे हो, जो जल बाड़े नाव में, अगर कहीं नाव में पानी आने लगे तो बाहर निकाल देना चाहिए, तो डूब मरोगे। घर में बाड़े दाम, अगर जेब में पैसा पड़ने लगा है, दोनों हाथ उलीजिए, निकालो बाहर। यही सज्जन होगा, जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। लेकिन मेरा मेरा भगवान कह के देंगे। मेरा कौन है? मेरा पुत्र, मेरा परिवार, देंगे उसी को सारा। टॉफियां लूट के ले जाएंगे कीर्तन में, प्रसाद को ले, टॉफियां जाके देंगे किसको? पोते को, पोती को। इसलिए थोड़ी ले जाएंगे कि कोई बच्चा रास्ते में मिल जाएगा। बाबा लोग रखते पैकेट, छोटा बच्चा मिल जाएगा उसको दे देंगे, किसी का बच्चा मिलेगा उसको दे देंगे। उनके लिए सारे बच्चे भगवान है। हमारे लिए भी भगवान है क्या? हमारे पास तो जो चीज आ गई बस दबा लो भाई, न जाने हम इसी में सारा अधिकार बनाए बैठे। पितामह को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जो लेने आया। लोग कहते हैं इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद
उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। राधा को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री यमुना जी का तट हो, नजदीक बंसी पट हो। श्री यमुना जी का तट हो, नजदीक बंसी पट हो। नजदीक बंसी पट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी। श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का जल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरे मुख तुलसी दल हो, विष्णु चरण कमल हो। जब प्राण तन से निकले, विष्णु चरण कमल हो। जब प्राण तन से निकले। बहुत मांगता है ऐसा। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। खुद गर्ज
और मांगा क्या कि मेरी इस बुद्धि को अपने चरणों में लगा। लेकिन भगवान की अनेक लीलाएं हैं और एक लीला तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि इस लीला में हमें लगा दो। चाहे माँ बेटे की लीला में लगा लो, मेरे बेटा बन जाओ, मुझे माँ बना लो, या फिर मुझे पिता बना लो, या फिर छोटे बच्चे हो तो मुझे भी बच्चा बना लो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं। कोई तो चॉइस करनी पड़ेगी। और पितामह ब्रह्मचारी महात्मा इन्होंने क्या चॉइस की? ये कहते हैं कि मुझे उस गोपियों की टोल में शामिल कर लो, ललित गति बलरू हास्य, जहां तिरछी चाल चलते हैं और मधुर मधुर कटीली हंसी आप लगाते हैं और गोपियां उसमें निस्सार हो जाती हैं, कुर्बान हो जाती हैं। बस मुझे भी उस टोली में शामिल कर लो, मैं भी तुम्हारे गरबैया डालूं, मैं भी तुम्हारे संग रास रचाऊं, मैं भी तुम्हारे संग आग में चोनी खेलूं। मर्जी अपनी अपनी, इसको जो अच्छा लगे। कोई दुश्मन मान लेता है भगवान को, तभी भगवान वही है। देखो ना, एक ही पुरुष होता है, माँ का वो बेटा होता है, पत्नी का पति, बेटी का बाप। प्यार वो तीनों से करता है, अपनी स्त्री से भी, माँ से भी, बेटी से भी। लेकिन तीनों से प्यार करने का अंदाज अलग है। गले तीनों के लगता है, तीनों को गले लगाता है, पत्नी को भी, माँ को भी, बेटे को। लेकिन गले लगना एक जैसा है, लेकिन मन की भावनाएं तीनों में अलग अलग है। अब ये भावनाएं जगत तो नहीं समझ सकता ना। अब कोई बहन भाई गले लग रहे हैं और जगत तो कुछ भी कह सकता है, तो क्या पता भाव, क्योंकि अंदर की बात तो, जब जगत की बात नहीं अंदर कोई समझ सकता, तो जगदीश की बात अंदर की कैसे समझ सकता है? इसलिए गोपियों ने कहा, ये मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं, इसमें तीसरा कहां आ सकता है? और हम कहते हैं कि तीसरा ही बताए कि मेरा गोविंद से कितना प्यार हो गया। कमाल नहीं कर रहे हैं आपको? जो अंदर अंदर हिचकोला आ रहा है, कोई क्या समझ सकता है? और समझाने की जरूरत भी है। आनंद लीजिए, मौज में रहिए। यात्रा निकली, तिलक जल पान करा रहा था लोगों को। अपने अपनी बात है, कोई पिला रहा है, कोई पी रहा है, कोई पिला कर ले रहा है जल, कोई पी कर पी ले रहा है जल। आनंद दोनों ही, जैसे मिले, जिस तरह से मिले, आप रस लीजिए। लेकिन दूसरों से सर्टिफिकेट मत मांगिए, दूसरे सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है। भगवान भीष्म पितामह को ढूंढने करके द्वारिका चले गए। द्वारिका गए तो भगवान का बड़ा भव्य सत्कार हुआ, बड़ा सुंदर भगवान के लिए स्वागत समारोह किया गया। घर घर में पताका लगे, बंधनवार सजाए गए, सुंदर द्वार बनाए गए और महाराज इत्र का छिड़काव हुआ। गली गली प्रसाद बट रहा था, आतिशबाजी हो रही थी, सुंदर दीप मालाएं सज गई थी। माताएं अपने घर की चौखट पे दीप लेकर के खड़ी थी आरती उतारने के लिए। गोविंद सबको नजर के कमाल से कमाल किए चले जा रहे थे। एक नजर करके देख रहे थे तो आदमी निहाल हो रहा था। सोचो, जब नजर दिखाई नहीं देगी तब हमारा ये हाल है, कहीं नजर पड़ गई तो क्या हाल है? अभी तो बिना नजर के सारा काम हो रहा है, जबकि उनकी तो नजर है, लेकिन